हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है ऑस्मोसिस। और यहीं पर दो चीज़ें और समझने को आएंगी, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। यहीं पर हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझना होगा। और फिर हम बात करेंगे क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और लास्ट टॉपिक होगा, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं हमारे घर में आरओ लगा है, तो इस आरओ इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस देखो, एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं, पहले यहीं पर बता देता हूं साइड में। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एसपीएम, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि केवल अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वही मूव कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दो तरीके की होती है, एक तो ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है और इसे आर्टिफिशियली लैब में भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। नेचुरल में जैसे आपने देखा होगा एग, ठीक है, एग को जब हम बॉईल करते हैं तो उसके बीच में एक शेल के बीच में एक लेयर आती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, तो एग शेल बोल देते हैं हम, ठीक है। एग शेल के बीच में जो एक लेयर आती है, ठीक, समझ जाएंगे, या एग मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसे, एग मेम्ब्रेन, ठीक है, एग मेम्ब्रेन। और आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, वो आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा ये पूरा टॉपिक। तो वहां पर जैसे हमारे पास लिखा है कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो ये एक नेचुरली जिसे इसे हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, और नेचुरल में और भी होती हैं जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आप समझ पाओ क्या होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ सॉल्यूशन भर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन भर रहे हैं, ठीक है, इनिशियली। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पहले इनिशियली मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट था, लेट्स से वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें कुछ पार्टिकल मिला दें सॉल्यूट के, जैसे हमने यहाँ पर कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के मिला दिए, ठीक है, ये कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर भी हमने सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दिए, बट डिफरेंस क्या रखा, यहाँ पर ज़्यादा मिला, यहाँ पर कम। मतलब ये जो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है आपका ये, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल। और जो बाकी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो क्या होगा, क्या होगा, आपने थोड़ी देर रख दिया इसको, ठीक है, थोड़ी देर ऐसे रख के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जो आपका एक्सपेरिमेंट है आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हैं और यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल कम है, ठीक है। आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने लेट्स से यहाँ पर वाटर और वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया और प्लस सॉल्ट, ठीक है, NaCl, वो एज अ सॉल्यूट ले लिया, ये क्या है, एज अ सॉल्वेंट, और ये क्या है, एज अ सॉल्यूट, मान लेते हैं वही लिया हुआ है। तो अब क्या देखेंगे आप कि यहाँ वाला जो आपका ये पहले क्या था, इक्वल था, ठीक है, इनका जो लेवल था वो इक्वल था। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे राइज कर गया और इसका लेवल क्या है, धीरे धीरे डाउन हो गया। पार्टिकल्स सॉल्यूट के उतने ही हैं, ठीक है, सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उतने ही हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ ज्यादा हो गए, एक तरफ कम हो गए। मतलब यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, वो क्या करने लगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर आने लगे और धीरे धीरे क्या होने लगा, इसका लेवल राइज होने लगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। जहां पर सॉल्वेंट का, लिसन टू मी वंस अगेन, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर लो कंसंट्रेशन, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, लो कंसंट्रेशन, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, उसकी तरफ अगर हम जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहा है, इसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस,
ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, वो इसको इक्विलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सेम करने की, अब सॉल्यूट के पार्टिकल तो जा नहीं सकते, दो तरीके हैं कंसंट्रेशन सेम करने के, या तो सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ चला जाए या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ। तो सॉल्यूट के पार्टिकल तो जा ही नहीं सकते, यहाँ पे लिखा है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है? मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही ये अलाउ करता है। सॉल्वेंट आई होप आप समझते होंगे। सॉल्वेंट जिसको नहीं पता, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसको लिख भी लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ, ठीक है, अभी एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन solution to lower concentration solution to higher concentration solution, ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लोअर कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट, और यहाँ पे लिखा ही हुआ हाई कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड, ठीक है, मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। सो द स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से हो, ठीक है। नेचर में जो भी काम खुद से होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है। जैसे पानी अगर आप ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा, तुम क्या बोलेंगे? ये स्पॉन्टेनियस वर्क है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है ये चीज। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से हो रहा है, आपने बस उसको रख के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के छोड़ दिया, वो मूवमेंट खुद से हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस हुआ। और नेट का क्या मतलब है अभी मैं समझाता हूँ। सो स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, लिख लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप एक बार एग्जांपल ले सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो, ठीक है। एग को बॉईल करना, एग को बॉईल की जो शेल होती है उसको हटाओगे तो आपको एक कवरिंग दिखेगी, ठीक है, एक आपको पतली सी झिल्ली, ठीक है, लेयर दिखेगी, वही होती है सेमी परमिएबल। वो नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। ये पूरा एक चैप्टर आप पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है, वहां पर आप समझोगे। So the spontaneous net flow of solvent molecule from lower concentration मतलब dilute concentration to higher concentration, ठीक है, solution in presence of semi permeable membrane is called osmosis। अब इस नेट का मतलब समझते हैं। ये नेट का क्या मतलब है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भरा है और यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, कम है, यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो इधर आएगा, ये मैंने आपको बताया, इसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन क्या यहाँ वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने क्या बोला, जो एसपीएम होता है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अलाउ करता है मूवमेंट के लिए, तो क्या सॉल्वेंट, यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, क्या यहाँ नहीं जा सकता? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन क्या होगा कि जो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा अमाउंट में इधर आएगा और यहाँ वाला जो होगा वो इधर कम जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मतलब इस तरफ पूरे 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 10 जा रहे हैं, तो देखने वाले को क्या लगेगा? देखने वाले को लगेगा कि सिर्फ 90 मॉलिक्यूल ही इस तरफ आ रहा है, वो इसको देखेगा ही नहीं, इसको नोटिस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से भी लो कंसंट्रेशन, बट उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, उसको कंसीडर कर भी नहीं सकते, कोई उसका मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिल रहा है कहाँ मिल रहा है?
वो लो कंसंट्रेशन से डाइल्यूट कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने नेट की बात की है कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। नेट फ्लो कहां से हो रहा है, इस तरफ से, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया नेट का मतलब, और बाकी सारे वर्ड्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब देखो नेचुरली ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं, जो नेचुरली इन नेचर, इसको भी लिख लो, इन नेचर देयर आर टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी, एंडोऑस्मोसिस, और एक होता है आपका एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। नाम में ही समझ में आ रहा है, एंडो और यहां पर एक्सो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है, ठीक है, एग्जिट या एक्सपेल, बाहर की तरफ, ठीक है। ये इनसाइड और ये आउटसाइड, ठीक है। एग्जिट मतलब आउटसाइड लिख लेते हैं, आउटसाइड, ठीक है। समझ में आ गया। अब इनको हम लोग सेपरेटली भी समझ लेते हैं, क्या होता है एंडोऑस्मोसिस और क्या होता है एक्सोऑस्मोसिस। देखो यहां पर हम लिखते हैं एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, और यहां पे लिखते हैं एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, देखो हम दोनों को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन भरा है। मैंने एक कोई ग्रेप लिया, ग्रेप मतलब अंगूर, ठीक है, एक मैंने पीस लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा है वो कैसा भरा है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मान लेते कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन भरा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने भरा हुआ है या बनाया हुआ है, और उसमें इस अंगूर को ऐसे लाके डिप कर दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, जो आपका ये जो भी आपका ग्रेप था वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ग्रेप का शेप है वो कुछ ऐसा हो गया। तो पहले तो ये फूला हुआ था, बाद में ये ऐसे पिचक गया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, हाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर आप देखो, बाहर जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब बाहर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं बहुत सारे होंगे, ठीक है। उसको मैं दिखा नहीं रहा तो क्या होगा, लेकिन होगा, आपको पता है, ठीक है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, सॉल्ट के मॉलिक्यूल जो होंगे, ठीक है, और अंदर जो होगा उनका कंसंट्रेशन कम होगा, क्या कह दे, होगा ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनसाइड द ग्रेप, वो तो होता ही है, ठीक है, देखा होगा। तो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो बाहर आएगा, वो क्या होगा, बाहर आएगा। अच्छा ये बाहर आ रहा है तो इसको एक्सो कर लो, ठीक है, इसको कर लो एक्सोऑस्मोसिस, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मैंने बता दिया, ठीक है। चलो पहले ही समझ लेते हैं। तो समझ में आई बात, यहाँ पे जो वाटर है इनसाइड द ग्रेप वो क्या होगा, बाहर आएगा, क्योंकि उसको बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है। और अभी हमने समझा कि लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन अंदर है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल की, ठीक है, बाहर ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बाहर आएगा और इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये बाहर जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बात, और इसका शेप ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अगर एंडोऑस्मोसिस की बात करें, अगर वहीं पे हम कोई रेजन ले लें, जैसे मान लो मैंने बाहर कोई सिंपल वाटर रखा हुआ है, ठीक है, जिस क्या है, सिंपल वाटर, सिंपल वाटर है, ठीक है, और मैंने इसमें कोई रेजिन रखा हुआ है, रेजिन, रेजिन पहले ऐसा ही होता है, ठीक है, रेजिन समझते हैं, जो किशमिश बोलते हैं जिसे हम लोग, ये रेजिन का कोई एक पीस लिया हुआ है मैंने, और ये बाहर वाटर लिया हुआ है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जो ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, इसके अंदर चला जाता है और ये फूल जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है, ठीक है, मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बाहर है वो तो सिंपल वाटर है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर शुगर भी प्रेजेंट है, सॉलिड का कंसंट्रेशन इसके अंदर अब ज्यादा है, तो बाहर का जो वाटर होता है वो इसके अंदर चला जाता है, ऐसे,
ठीक है। तो यहाँ पर इनसाइड जा रहा है, मतलब ये क्या है, एंडोऑस्मोसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, इनसाइड जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। और इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को समझ सकते हैं। लिखने के लिए आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि जो ऑस्मोसिस है वो कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड। ठीक है, जो भी सिस्टम है आपका, जो भी चीज है, तो उसके अगर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, और अगर उसके अंदर जा रहा है तो एंडोऑस्मोसिस। समझ में आई बात। अब एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर एक चीज और समझने को आई है। यहाँ पर आपने सुना होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सारे ही रिलेटेड हैं ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट से, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये मान लेते हैं फिर से सेम कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है, सिंपल सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं। चलो, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम लिया था, ठीक है, या सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम था, और यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत सारे थे। तो अब क्या देखोगे, सॉल्वेंट का जो पार्ट मूवमेंट है वो इधर हो रहा था, नेट मूवमेंट, ठीक है, अगर मोर प्रिसाइजली बोले तो क्या बोलेंगे, नेट मूवमेंट कहाँ हो रहा था, इस तरफ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड है, और ये क्या है, डाइल्यूट है। तो जो डाइल्यूट होता है, ठीक है, डाइल्यूट होता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब ये इसका जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है, इसका लेवल नीचे जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन या सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब ही होता है लो, हाइपो का मतलब क्या होता है, इस हाइपो का मतलब क्या होता है, लो, और हाइपर का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। और एक अगर मान लेते हैं इन दोनों में ही अगर हमने कंसंट्रेशन सेम रख दिया, जैसे मान लीजिए एक दूसरे कंटेनर में हमने क्या रखा है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर भी हमने जो आपका सॉल्यूशन भरा है, यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने कुछ सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, मान लेते हैं 100 ग्राम में 20 ग्राम शुगर है, यहाँ पर भी 100 ग्राम में 20 ग्राम शुगर है, तो यहाँ का मूवमेंट यहाँ होगा, यहाँ का मूवमेंट यहाँ होगा, यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि मूवमेंट होगा ही नहीं, मूवमेंट तो होगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट कैसे केस में, जहां पर आपने दोनों का कंसंट्रेशन क्या लिया हुआ है, सेम कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, सेम कंसंट्रेशन। अगर सेम कंसंट्रेशन लिया है तो नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मूव भी नहीं करेंगे, यहाँ का पार्टिकल जितना यहाँ जाएगा उतने ही मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो इधर जाएंगे, तो नेट मूवमेंट उनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है, दिस इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, समझ में आ गया, आइसो, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं, ठीक है, हालांकि क्लास 12th में आप पढ़ोगे दोबारा, देखो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं जैसे फिर से वही सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पे बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, ठीक है, ये देखो मान लेते हैं ये हमारे पास सेम वही सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूट का, और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो पता है आपको कि नेट मूवमेंट कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है, सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपका डाइल्यूट है या लो कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर क्या है आपका कंसंट्रेटेड है, हाई कंसंट्रेटेड है, इतना ये आपको पता है। और ये से क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस बोलेंगे। अगर मैं चाहूं कि ये ऑस्मोसिस, और ये कैसा होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अभी समझा,
मतलब खुद से होगा, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से प्रेशर लगाना पड़ेगा या फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। आप बस ये सिस्टम रख दो और ये चीज़ खुद से होने लगेगी। लेकिन आप चाहते हो कि ये कंसंट्रेशन एकदम सेम बना रहे और जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका लेवल राइज हो जाएगा, इसका लेवल डाउन हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि ये लेवल ऐसे ही बना रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यहाँ पर, ठीक है, जो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक कितना है, इसे बोल दो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटोनिक। अभी समझा इसको पीछे। तो क्या होगा, यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये फ्लो रुक जाए। जैसे मान लीजिए इधर ये आ रहे हैं, इधर मॉलिक्यूल, इधर से मैं प्रेशर लगा दूं तो ये मॉलिक्यूल स्लो हो जाएंगे, और प्रेशर लगाऊंगा तो एक टाइम के बाद इनका जो नेट मूवमेंट होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा देखने में कि स्टॉप हो गया है, मतलब लेवल इनका रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जितने मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे हैं, तो देखने वाले को लगेगा कि नेट फ्लो जो है वो जीरो है। तो अगर मैं नेट फ्लो रोकना चाहूं इसका, तो मुझे क्या लगाना करना पड़ेगा, इस तरफ से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जितना प्रेशर इस प्रोसेस को रोकने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लिसन टू मी वंस अगेन, जितना प्रेशर इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और कैसा प्रेशर है ये, एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कोई भी रटने वाली चीज नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे लिख भी लेते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, देखो, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, the minimum external pressure required to stop, ठीक है, to stop the process of osmosis, to the minimum external pressure required to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। ठीक है, समझ। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन सबसे इजी डेफिनेशन यही वाली मुझे लगती है। सो द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो रिक्वायर्ड होता है इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, इसके मूवमेंट को, ठीक है, किसके मूवमेंट को, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, P, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर एक चीज और, अगर हम यहीं पर इस प्रेशर को मान लेते हैं जितना रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, या पास्कल बोल दें, हमने मान लिया कि 20 पास्कल की रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 20 पास्कल की रिक्वायरमेंट है। अगर हम 30 पास्कल लगा दें, अप्लाई कर दें, तब क्या होगा, समझ में भाई क्या हम बोल रहे हैं, कि मान लेते हैं इस ऑस्मोटिक, इसको रोकने के लिए हमें 20 पास्कल की रिक्वायरमेंट है, हमने अगर 30 पास्कल लगा दिया, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा। चलो इसको फिर नया बना लेते हैं, फिर देखते हैं। देखो, अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि अभी तक आपको मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो कि रिक्वायर्ड होता है ऑस्मोटिक के प्रोसेस को, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सेम वही कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका डाइल्यूट है, और यहाँ पे क्या है, ये कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे पार्टिकल सॉल्यूट के बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है। अब देखो क्या होगा, तो नेचुरली क्या होगा, अगर आप कुछ ना करो तो यहाँ के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो इधर जाएंगे, इसके लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि ये प्रोसेस रुक जाए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे प्रोसेस रुक जाए, जिससे क्या हो जाए, ये प्रेशर रुक जाए। आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अगर वो प्रेशर 20 पास्कल की रिक्वायरमेंट है, 20 पास्कल, आपने 30 पास्कल लगा दिए, तो क्या होगा, अब जो मॉलिक्यूल रुके हुए थे, तो अब यहाँ के मॉलिक्यूल, पहले यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे थे, लेकिन अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अगर आपने प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दी,
प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दी, तो अब तक जो मॉलिक्यूल यहां आना चाहते थे अब इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे। किसके मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ या डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ वो मूव करने लगेंगे। तो ये तो उल्टा हुआ ना, ऑस्मोसिस का उल्टा हुआ। ऑस्मोसिस क्या होती है आपकी? ऑस्मोसिस होती है, ठीक है, ये होती है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। किसकी? सॉल्वेंट की। ठीक है, सॉल्वेंट के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, सॉरी सॉल्यूट की ना, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो आपका सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये तो उल्टा हुआ ना, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और इसे शॉर्ट में हम आरओ भी बोलते हैं। तो आपने सुना होगा जो हम बोलते हैं कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो एक्चुअली में इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर देते हैं, जिससे प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, और जो हमारा टैप वाटर होता है या जो इम्प्योर वाटर होता है उससे हमें प्योर वाटर, क्योंकि हमारा प्योर वाटर के फॉर्म में क्या होता है? वाटर एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। वाटर एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, और जो सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं, और आपका जो सॉल्वेंट है वो इधर जाके वो प्योर हो जाता है, और आप इसी वाटर को आप यूज कर लेते हो। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है? ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ।